आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस इतना ज़्यादा होता है कि एक बार में हेयर ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। अदर क्लिनिक्स वाले एक बार में 6000 ग्राफ्ट्स लगा रहे हैं, वो क्या कैलकुलेशन होता है और हम क्यों नहीं लगा पाते हैं, हम क्यों मना कर देते हैं पेशेंट्स को, तो वो हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपने यदि हमें फ़ोटो शेयर किए हैं और हमने आपको सीधा बजट भेजा कि आपको 1.5 महीने के गैप से 2 बार में आपका ट्रांसप्लांट होगा, तो वो हम पूरा क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जब हम अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, मैंने खुद अपना कराया था, जब मेरा लगभग इतना पार्ट हुआ था हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। इस पार्ट में हमें सुबह 9 से लेके शाम को 7 बज चुके थे, ठीक है। 9 बजे मैं क्लिनिक पहुंचा था और शाम को 7 बज गए थे, क्योंकि एक्चुअल में इतने एरिया में मुझे 3000 ग्राफ्ट आए थे, ठीक है। अगर हम टेम्पल्स क्रिएट कराते और कुछ पार्ट पीछे की तरफ बढ़ाते तो इसी में फिर हमारे 500 और बढ़ जाते, तो हमारे लगभग 3500 ग्राफ्ट आते और इसी सर्जरी में लगभग 8 और बच जाते, 1 घंटा और बढ़ जाता, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, एक दिन लग गया। अब लोग बोलेंगे कि भैया 2 दिन में कर दो। तो अगर हम 3500 ग्राफ्ट निकालेंगे तो आप देखिए कि 3500 ग्राफ्ट वाले पेशेंट को पूरा टोटल इतना एरिया उनका खाली हो चुका, मतलब कि ग्राफ्ट्स इतने पास पास थे, सभी निकाल लिए गए। अगर हम इसमें और ग्राफ्ट्स निकालने का प्रयास करेंगे, मतलब कि 3500 से ऊपर हम 4000 तक भी जा सकते हैं, अगर एक लिमिटेशन कहा जाए, यदि आपका डोनर ठीक है तो। अगर इसके आगे हमने बोला कि भैया और ग्राफ्ट्स निकालो, तो इसमें क्या हुआ कि एक जैसे आपका बाल लगा हुआ है, ये इसके चारों तरफ हमें कुछ स्किन चाहिए कि ये वो आगे चल के इसको रिपेयर कर सके, क्योंकि इसमें हमने एक छेद किया हुआ है, ठीक है। ये होल किया हुआ है, इस होल को रिपेयर करने के लिए हमें आजू बाजू स्किन की ज़रूरत होती है। अगर हम स्किन नहीं बचने देंगे और ज़्यादा ग्राफ्टिंग कर देंगे तो इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आपको स्कारिंग आ सकती है, पहली चीज़ कि आपका ये एरिया भी खाली हो सकता है, तो इसको भी हमें बचाना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होती है कि शॉक लॉस आ जाता है किसी किसी को। ओवर हार्वेस्टिंग से क्या होता है कि हमारे जो शॉक लॉस आ जाता है, मतलब कि जो ग्राफ्ट ग्रो करने वाला है, मतलब इसको हमने नहीं निकाला, इसके आजू बाजू हमने दोनों ग्राफ्ट को निकाल दिए, तो इनको और इनको, इनके चक्कर में जब यहाँ पर जगह नहीं बचेगी तो ये शॉक लॉस में चला जाएगा। ये लगभग 6 महीने बाद ग्रो करेगा और ना भी करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें इस चीज़ से बचना है भाई कि हमारा जो ओवर हार्वेस्टिंग ना हो पाए। तीसरी चीज़ होती है कि एनेस्थीसिया, ज़्यादा ग्राफ्ट निकालेंगे तो ज़्यादा ग्राफ्ट लगाने के लिए हमें एनेस्थीसिया भी लगाना पड़ेगा। तो एनेस्थीसिया जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा सूजन, और सूजन के आप पिक्चर्स देख सकते हो कि ये कंडीशन हो जाती है, तो इस तरफ कभी ना जा पाए। मतलब आप, मैंने कई वीडियोस में बोला है कि आज तक मैंने जितने पेशेंट्स का कराया है 3 साल में, मुझे आज तक किसी को सूजन मैंने नहीं देखी, स्वेलिंग किसी को नहीं आई। तो उसका कारण यही है कि हम सेफ जोन में हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। क्योंकि मैं जिन डॉक्टर से मैंने कराया था उन्होंने इन सब चीज़ों का नॉलेज मुझे दिया कि आखिर हम क्यों नहीं जा सकते इस तरफ। अगर हम ज़्यादा ओवर हार्वेस्टिंग करेंगे, ज़्यादा एनेस्थीसिया लगाएंगे तो शॉक लॉस भी हो सकता है, मतलब हमारे लिए, मतलब जो पेशेंट है उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, और इससे उसकी स्किन भी डैमेज हो सकती है, सॉइलिंग भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से मतलब खतरे की तरफ क्यों जाएँ। अब मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें होती हैं अगर हम एक्चुअल में सारे ग्राफ्ट्स निकालें, मतलब कि 5000 ग्राफ्ट्स तक यहाँ से निकालने का प्रयास करें, ठीक है। कुछ बीएड से निकालें तो बीएड से भी निकल के भी हम 4500 ग्राफ्ट तक जा सकते, इसके आगे नहीं जा सकते, लिमिटेशन यहीं ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं, कई क्लिनिक्स वाले बोलते हैं मैं 5000 लगा दूंगा, 6000 ग्राफ्ट्स लगा दूंगा। उनका तरीका क्या होता है कि वो आपके इस डोनर से 3500 ग्राफ्ट निकाल लेंगे, मैक्सिमम कितने निकालेंगे, 4000 ग्राफ्ट, ठीक है। तो 3500 से 4000 ग्राफ्ट को निकाल के वो आपके पूरे पीछे इतने एरिया में लगा देंगे, ठीक है। 3500 की लिमिट तो यहाँ थी, आप गिनने तो जा नहीं रहे हो, और जब आपके इस पीछे वाले एरिया में ग्राफ्ट्स दूर दूर लगा देंगे तो आपका फ्रंट से तो रिजल्ट अच्छा दिखेगा और क्राउन खाली दिखेगा। फिर सेकंड सेशन तो आपको कराना ही पड़ेगा, और वो पैसे आपको 5000 के ले लेंगे, आपसे 5000 ग्राफ्ट के ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपकी कम होगी ग्रोथ तो आप फिर से पहुंच जाओगे, तो वो फिर से ट्रांसप्लांट कर देंगे, और एक भारतीय डोनर से 6000 ग्राफ्ट तक ही निकल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 6000 ग्राफ्ट ही निकल सकते हैं, वो 5000 निकाल दिए हैं अगर पहले, तो सेकंड सेशन पर कैसे पहुंचा रहे हैं, तो सेकंड सेशन पर तो नहीं पहुंचाएंगे। अगर वो पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने 3500 ग्राफ्ट आपसे पहले निकाले थे, अब उनके पास लिमिट और बची है तो वो ग्राफ्ट्स निकाल के लगा देंगे, तो सेकंड सेशन आपको कराना पड़ेगा, तब कराना पड़ेगा।
आप अभी मेरी बात नहीं मानोगे तो बाद में आपको सेकंड सेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये पूरा उनके लिए वीडियो मैंने बनाया है जिनको मैं बोलता हूँ कि आपको पहले 3500 ग्राफ्ट लगेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन हो जाएगा और दूसरे सेशन में 1500 से 2000 लगेंगे, ठीक है। तो लगभग हम 2000 ही बोलते हैं दूसरे सेशन में। तो ये 2 बार में प्लान करेंगे तो आपके लगभग 5500 ग्राफ्ट आ जाएंगे। अगर इस वाले सेकंड सेशन में लग रहा है कि ग्राफ्ट कम पड़ रहे हैं तो बीएड से भी निकाल देंगे, तो 500 और निकाल देंगे, तो टोटल 6000 ग्राफ्ट आपके लग जाएंगे और आपका पूरा मतलब आगे से लेके पीछे तक इतना पूरा एरिया कवर हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। तो और लास्ट में एक बात और मैं बोलूँगा कि यदि जिस इंसान की क्षमता है कि एक दिन में आपको इतना काम करना है, उसको आप बोलो कि इतना काम करो, मतलब कि 50% काम ये हो गया और 50% काम ये हो गया। आप यदि किसी को 100% काम करने का मतलब क्षमता उसकी 50% की है और आप उसको बोलो कि 100% काम करके दो, तो क्या वो उस क्वालिटी से, उस एफिशिएंसी से काम कर पाएगा? क्या उस क्वालिटी से आपका रिजल्ट दे पाएगा? क्या उतने एफर्ट्स उसमें लगा पाएगा? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि इस बारे में बहस कभी मत करना मुझसे कि मुझे एक बार में पूरा ट्रांसप्लांट कराना है। प्लीज़ सॉरी।